दोस्तों आपके लेकर आया हूँ फीटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल पेपर। दोस्तों यह सिंपल पेपर बहुत ही अच्छा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की आशंका है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के, किस टाइप के, कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ सब दिया हुआ है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। दोस्तों लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास में आती है, तो यह आती है दोस्तों क्लास ए में आती है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। दोस्तों कौन सा अग्निशामक यंत्र है, BCF, तो दोस्तों यह हेलन एक्सटिंग्विशर। उसके बाद आग लगने के 3 कारण क्या है दोस्तों, आग लगने के 3 कारण, ईंधन उष्मा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। दोस्तों इसका सही आंसर है पहला, ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन। उसके बाद का क्वेश्चन है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। दोस्तों जो बेकार कागज है उसके रखने के लिए जो बॉक्स का कोड है वह क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीला। जो नीले डिब्बे में दोस्तों खराब कागज रखे जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। प्राथमिक चिकित्सा में ए क्या दर्शाता है, एयरवे दर्शाता है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, तो इस भाग का नाम है हील, इसको हील बोला जाता है। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो यहाँ किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है डायमंड पॉइंट छेनी का। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है चीक बोला जाता है उसको। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, तो दोस्तों यहाँ हैंड लाइफ में पूरे लंबाई में होते हैं। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों राउंड बार के लिए जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। दोस्तों यह जो मापक यंत्र दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। आयल ग्रेवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए उपयोग किया जाता है हाफ राउंड नोच छेनी। इस वाइस का नाम क्या है। दोस्तों जो वाइस दिख रहा है इस वाइस का नाम क्या है, तो इस वाइस का नाम है पिन वाइस। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्ट हेड एक्यूरेसी क्या है। दोस्तों इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो इसकी एक्यूरेसी है 1 डिग्री। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो डॉट पिंच का उपयोग किया जाता है। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों इस भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम क्या है दोस्तों, इस भाग का नाम है संघ, इसको संघ कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आयन स्टोन का। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। जो खोखली बेलनाकार रहता है उसको पकड़ने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है वाइस का, तो यहाँ उपयोग किया जाता है पाइप वाइस का। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। दोस्तों चिपिंग करते समय क्या नाम है दोस्तों, तो उसका नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कॉन्टेक्ट में होता है, तो दोस्तों ब्लेड होता है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो वो है फर्स्ट प्राथमिक चिकित्सा। इस चेतावनी का नाम बताइए दोस्तों। यह जो प्रतीक दिख रहा है यह किसका प्रतीक है, तो यह है अनगार्डेड का। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है दोस्तों, पहला कदम, तो पहला कदम है सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है कंपोस्टिंग। उसके बाद कौन सा मार्केटिंग मीडिया जहरीला है, तो इसका राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। इस वाइस का नाम बताइए। जो दोस्तों चित्र में दिख रहा है वो ये कौन सा वाइस है, यह है हैंड वाइस। काटने वाले छेनी पर प्रतीक Y द्वारा किया किस कोण का दर्शाया गया, किस कोण का दर्शाया गया, तो यहाँ दर्शाया गया है रेख कोण को दर्शाया गया दोस्तों। इसके बाद आता है जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो लास्ट में उपयोग किया जाता है सेकंड कट फाइल का। इसके बाद है दोस्तों इस फाइल का नाम बताइए। यह कौन सा फाइल है दोस्तों, इस फाइल का नाम बताओ, तो इस फाइल का नाम है रिफ्लेयर फाइल। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है दोस्तों हथौड़े के वजन को, तो हथौड़े के वजन को हम चीक में दर्शाते हैं। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है, ट्राई स्क्वायर होता है उसकी परिशुद्धता क्या है दोस्तों, उसकी परास, तो उसका परास है 0.01 mm पर 10 mm लेंथ। इस छेनी का नाम क्या है दोस्तों, छेनी दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है वेब छेनी।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? वर्नियर बेवल है उसकी जो प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो उसकी सटीकता है 5 डिग्री। इस फाइल का नाम क्या है? दोस्तों जो फाइल दिख रहा है इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल का नाम है रोटरी फाइल। अवशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अवशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? दोस्तों अवशिष्ट का कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। कौन सी क्वालिटी दोस्तों से धातु को खींचा जा सकता है? तो वह है डक्टिलिटी। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ उसका उद्देश्य होता है जॉब को पकड़ने के लिए। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेंसिटी। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन का आ गया। तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो दो प्रकार है। कल इलेक्ट्रिशियन के सिंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है मौलिक और व्युत्पन्न राशि। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन कल ही आया था इलेक्ट्रिशियन केस में। तो इसका राइट आंसर है लंबाई, द्रव्यमान और समय। एम केस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो एम अक्षर दर्शाता क्या है दोस्तों? एम अक्षर दर्शाता है मीटर को। मीटर, किलो, सेकेंड। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? दोस्तों पूरे के पूरे वही क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन में जो आया था वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है। मतलब जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वह सेम ही रहेंगे पूरे ट्रेड वालों के। तो 42 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसका सही आंसर है 25.4 mm। 529 का वर्गमूल क्या है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। 529 का वर्गमूल क्या है? 23 का वर्ग 539। 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों इसको प्रतिशत में बदलिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 45.6%। 100 का भाग देते हैं दोस्तों जब प्रतिशत में बदलना रहता है। सॉरी 100 का गुणा कर देते हैं। इसके बाद चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। क्या है दोस्तों? तो यह है, सबको ही दिख रहा है किस चीज़ को दर्शाया जाता है? तो यहाँ दर्शाया जाता है वाटर को। इस तरीके से डेल्टस करके चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम का पता लगाएं। दोस्तों क्या है यह? तो यह है दोस्तों वुड, लकड़ी। सेम टू सेम वही रहता है हर ट्रेड का दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन में भी यही पूछे जा रहे थे। चित्र में दिखाए उपकरण के नाम है चांदा दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? चांदा प्रोटेक्टर। उसके बाद सेट स्क्वायर का नाम खोजे। यह सेट स्क्वायर दोस्तों कौन सा सेट स्क्वायर है? तो यह 45 अंश वाला सेट स्क्वायर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग तो सभी को पता है दोस्तों क्या करने के लिए किया जाता है? वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है? दोस्तों इसके यहाँ पर राइट आंसर है ये पहला वाला ये दोस्तों। अब यस का क्वेश्चन आने लगा। नौकरी या काम में होना। नौकरी या काम में होना है, क्या होना है दोस्तों? नौकरी या काम में होना मतलब रोजगार, एम्प्लॉय होना है। खालिस्तान करने की क्षमता है, जो स्किल है, कौशल है दोस्तों, वह काम करने की क्षमता है। इसका सही आंसर है स्किल। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बड़ों, बदलों और सीखों में तैयार रहता है। खालिस्तान नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। STD बूथ। 21वीं सदी के कार्यस्थल का कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ तक कि जॉब मार्केट में बदलता रहता है। नैतिकता का अर्थ है। तो दोस्तों नैतिकता का क्या अर्थ है? नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू आर, मान है दोस्तों। यहाँ मान है, इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ बहुत कीमती, सभी का मूल्य समान है, सामंजस्य नहीं है, हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई के लिए प्रेरित है। यह सही आंसर है उसका। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है। खालिस्तान तो दूसरा प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है संविधान के उद्देश्य सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त विवरण है। अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ दोस्तों अनुचित पद क्या है? तो यहाँ हरित प्रदूषण, ये अनुचित पद है। हरित प्रदूषण का उपयोग नहीं किया जाता। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। सेकुलर, खालिस्तान सेकुलर देश दोस्तों यह है। हम धर्मनिरपेक्षता देश, धर्मनिरपेक्ष देश। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें प्रमुख देश कौन से हैं? प्रमुख परिवर्तन कौन से है? इसका राइट आंसर है उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 18वीं सदी में हुई थी। कठिन कौशल, कठिन कौशल 60 WPM टाइपिंग स्पीड। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? खुद को जानना चाहिए पहले तो दोस्तों, है ना। 64 खुद को जानना चाहिए। समय प्रबंधन, अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रबंधन, समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। जो समय प्रबंधन है वो क्या है दोस्तों? अपना कार्य समय पर करना। एक रिज्यूम होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है नौकरी का विवरण। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो अगला कदम होता है कि साक्षात्कार में जाए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। विच एनिमल डू यू लाइक। विच मतलब कौन सी एनिमल, कौन सा जानवर आप पसंद करते हैं। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के सही विराम चिन्ह लगाइए। रोहन, डेविड, एंट्राम। तो दोस्तों रोहन और डेविड दोनों नाउन है तो इनके बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद आता है दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, हाउ यू हैव बीन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेरी वेल। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनिए, व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एट 10 साढ़े 10 लास्ट नाइट। क्रिया का सही काल चुने। दोस्तों क्रिया का सही काल चुने, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा लर्नड। क्यूरिशियम वाइट को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसको हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं, सीवी को रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान पर है, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। आपकी पेंसिल हमारे से शार्पर है, मतलब नुकीली है। दोस्तों यहाँ होता है ख़त्म। आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, खाली टाइम होते जब भी होते हैं तो इसको देखते जाइएगा। धन्यवाद।